क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे। ए क्यूब क्योंकि साइन थीटा का होल क्यूब क्या होगा? साइन थीटा का होल क्यूब करो तो साइन क्यूब थीटा हो जाता है। ऐसे कॉस थीटा का होल क्यूब करो तो क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस की पावर 3 हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो यहाँ साइन थीटा को ए मान लिया, कॉस थीटा को बी मान लिया, फार्मूला लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ अप्लाई करो तो ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा का होल क्यूब, प्लस में कॉस क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का होल क्यूब, और अपॉन में नीचे आपका आएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन साइन थीटा का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी मतलब माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस में बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका अपॉन में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, और ये वाला टर्म्स ऐसे रहेगा, प्लस में साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गया? 1। तो 1 और माइनस में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस में नीचे ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका। अब यहाँ ऐड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है प्लस में, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने में क्या आया? 1 आ गया। यही हमें सॉल्व करना था। समझ में आया बेटा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, और यहाँ क्या था? प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो केवल 1 बचा। तो ये बोर्ड में आया हुआ है पेपर में। यूजिंग ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। यहाँ पर ज्योमेट्री आपको यूज करके साइन 60 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। हो गया? ये कर लिया? नीचे का लिख रहा हूँ। कर लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर हो गया। यूजिंग ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। आपको ज्योमेट्री यूज करके साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता करो क्या होती है ज्योमेट्री यूज करके। तो हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। इसका नाम हम लिख लेते हैं ABC। तो ABC ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो। तो हमने ABC एक ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अब यहां से हम एक एडी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक एडी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया और ए बी साइड को हम 2a मान लेंगे। 2a, ये भी आपका 2a होगा और ये BC भी 2a होगा। तो साइड को हम मान के चलेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होगी और बराबर लेंथ हमने क्या मान लिया, 2a मान लिया। अब AD आपने परपेंडिकुलर खींचा तो ये एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। अब AB और AC दोनों बराबर हैं। AB ट्रायंगल आप लेके चलो ABD इन ट्रायंगल ABD में ABD एंड ट्रायंगल ACD में ABD और ACD दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो AB किसके बराबर है, AB ये वाली साइड बराबर है AC के। AB इज इक्वल टू AC क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और BD कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो आपका BD और DC बराबर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आया। अब ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल आपने ले लिया ABD और ट्रायंगल ACD ले लिया। अब हम देखते हैं कि AB AC के बराबर है, ये आपको गिवन है, गिवन दे रखा है। और एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के, ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइन खींचा है 90 डिग्री है। और AD बराबर है AD के, ये आपका कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गया। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACD के, किस कॉन्ग्रेंसी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। RHS पहले राइट एंगल लिख लो फिर साइड लिखो। तो यहाँ AB यहाँ लिखो, AB इज इक्वल टू AC, या साइड एंगल साइड से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए RHS से राइट एंगल ट्रायंगल। अब BD कितना होगा आपका, BD आधा हो जाएगा तो BD बराबर होगा CD के, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा BD की वैल्यू। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में AB स्क्वायर, आप एक ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ABD में, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ये ट्रायंगल ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल में। ये साइड आपको पता चल गई कि ये A है, ये भी A होगी, दोनों A बराबर होंगी। तो AD बाइसेक्ट करेगी साइड को। अब हमें AD की वैल्यू निकालना है, AB की वैल्यू पुट करेंगे 2a का होल स्क्वायर, आपने 2a साइड माना था, बराबर में AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। BD की वैल्यू A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो गया, माइनस में A स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर था, इधर लाओगे माइनस A स्क्वायर, बराबर में AD स्क्वायर हो गया। अब 4a स्क्वायर में से एक A स्क्वायर निकाल दोगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया। अब AD बराबर क्या आएगा, AD इज इक्वल टू, तो यहाँ जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट में 3a हो गया AD की वैल्यू। अब हम साइन थीटा लेते हैं, ये जनरल एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आ गया साइन, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 होंगे। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ बाइसेक्ट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30 हो गया। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD हम लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में AD अपॉन में AD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री हो गया। अब AD की वैल्यू आपने निकाल दिया है, अंडर रूट 3a आया है, रूट 3a अपॉन में AB की वैल्यू 2a है, इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री हो गया। A से A कैंसिल हो गया तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3/2। समझ में आया। तो हम यहाँ पर यही प्रूफ करना था, ये एंगल, ये जब ये एंगल लोगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गई,
तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज आपने पढ़ा है। साइन कॉस थीटा की पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा और सचिन तेंदुलकर, या पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले और सचिन तेंदुलकर या सोना चांदी तोलो। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा होता है। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो, ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पर? यस सर, ले लिया। आगे हम बढ़ाते हैं। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m हो, ये भी आया हुआ है पेपर में। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू m दिया है, एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n दिया है। n आपको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर ये बराबर है 4 रूट में mn, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर साइन थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m दिया है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n दिया है। तो आप प्रूफ करो, आपको प्रूफ करना है क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर होगा 4 रूट mn के, 4 अंडर रूट mn के। आप प्रूफ करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम LHS ले लेते हैं। पहले हम इसको सही कर लेते हैं। तो tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और प्लस में साइन थीटा बराबर में m हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका cos थीटा आ गया, और ऊपर क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, और यहाँ आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया m के। या साइन थीटा आप कॉमन भी ले सकते हो, साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया m की वैल्यू। ऐसे n को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, आप साइन थीटा कॉमन भी ले सकते हो, साइन थीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा, ये वैल्यू n हो गई। अब हमें क्या करना है, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर LHS हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। m का स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम m का स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में n का स्क्वायर करोगे तो n का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम पूरे में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आया आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे a, इस पूरे टर्म्स को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b a माइनस b, फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया आपका a प्लस b मतलब 1 प्लस कॉस थीटा
प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी हो गया, इंटू में ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, और -1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। यहाँ देखो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू, या आपने सॉल्व जो किया है साइन थीटा एम जो और एन माना है, तो यहाँ हम इसको आगे लिख लेते हैं इस साइड में, यहाँ पर वे, और यहाँ देखो -1 प्लस 1 कट जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 में 1 ऐड करो तो 2 हो गया, 2 1 में 1 ऐड करोगे, यहाँ 1 और 1 2 हो गया, और 2 इंटू में यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा ऐड करोगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये आ गया वैल्यू आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 2 2 जा 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल भी हो सकता है, तो ये वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये वैल्यू आपकी अब हम m और n को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सॉल्व करने पर LHS को आपने सॉल्व किया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये सॉल्व करने पर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गई। यहाँ पर हमने प्रोसेस किया है और उसके बाद में ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS में क्या है 4 टाइम्स रूट में m इंटू n, तो हम m और n को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। m और n को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ हम RHS को अब सॉल्व करेंगे। थोड़ा RHS को हम सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू इतना है, तो हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में साइन थीटा, m इंटू एन, कौन सी वैल्यू निकाला गया m इंटू एन, या mn की वैल्यू निकाला गया mn। तो a प्लस बी a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम ऊपर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लोगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर यहाँ क्या आएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो गया। ये वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है उस साइड में ले जाओगे माइनस हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपका, अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या साइन पावर 4 थीटा लिख सकते हैं और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब हम रूट में लेंगे, रूट mn, ये तो mn की वैल्यू आई, mn की वैल्यू इतना हो गया, तो रूट में mn बराबर क्या होगा, इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन पावर 4 थीटा है, ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी आ गई रूट में mn। किसकी वैल्यू आ गई है, रूट में mn, अंडर रूट mn की वैल्यू है। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 रूट mn बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यही आपका इक्वेशन फर्स्ट आया है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ
कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये बराबर है 4 टाइम्स रूट में mn के। यही हमें प्रूव करना है। तो हमने LHS सॉल्व किया, RHS सॉल्व किया। LHS को सॉल्व करने पर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, RHS को सॉल्व किया तो इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो LHS और RHS देखते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ किया, इसका मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 4 टाइम्स ऑफ रूट mn के। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। Given that अगला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज 90 डिग्री, गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज 90 डिग्री, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री। सो दैट रूट के अंदर अंडर रूट कॉस अल्फा इंटू में कोसक बीटा और माइनस में कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। किसके बराबर है? साइन अल्फा के। अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री दिया है, आपको प्रूव करना है कॉस अल्फा इंटू कोसक बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर है साइन अल्फा के। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस में बीटा हो जाएगा। ये माइनस बीटा था, आरएचएस में ले जाओगे, एलएचएस से आरएचएस में तो प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 दिया है, तो अल्फा बराबर 90 प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम अल्फा की जगह वैल्यू रख सकते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आरएचएस हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा की जगह हम वैल्यू रखेंगे, तो रूट के अंदर कॉस अल्फा मीन्स कॉस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस बीटा इंटू में कोसक बीटा माइनस कॉस